उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। महाराज जी के कुछ वचन है चुनिंदा, जो प्रेमियों ने ग्रंथ श्री समता विलास से संकलन करके यहाँ समता संदेश में वो दोबारा लिखे हैं। महाराज जी का पहला वचन है, 5 मुख्य नियमों का पूर्ण तरीके से पाबंद होना। सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत सिमरन में
अधिक दृढ़ता धारण करनी। 5 मुख्य नियमों का पूर्ण तरीका से पाबंद होना, सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत सिमरन में अधिक दृढ़ता धारण करनी, सर्व उन्नति और कल्याण के देने वाली धारणा है। यानी मैं अगर इन नियमों को धारण कर लूं तो महाराज जी का ऐसा आदेश है, उनका ऐसा आशीर्वाद है, सर्व उन्नति और कल्याण के देने वाली धारणा है। संगत में छोटे से छोटा कार्य और बड़े से बड़ा सेवा कार्य हर एक प्रेमी को पालन करने का यत्न करना, ये उन्नति के देने वाला नियम है। यानी आपके जिम्मे कोई छोटी सेवा लगे तब भी और बड़ी लगे तब भी उसकी पालना करनी, महाराज जी के आदेशानुसार ये उन्नति के देने वाला नियम है। अपने सत्संगियों और तमाम मानुष मात्र से, पहले महाराज जी ने कहा भाई अपने सत्संगियों, फिर इसका दायरा महाराज जी ने और विशाल कर दिया, तमाम मानुष मात्र से दिली प्रेम करना, दिखलावे वाला नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी ना, वो नहीं, दिल से जैसे अपने परिवार से करते हैं ऐसे संगत के हर प्रेमी से दिलो जान से मोहब्बत करना, प्रेम करना, उनकी भलाई चाहना अधिक उन्नति का नियम है। इसको महाराज जी ने और एक बड़ा नियम बताया, अपने सत्संगियों और तमाम मानुष मात्र से दिली प्रेम करना, भलाई चाहना अधिक उन्नति का नियम है। समता तमाम विश्व की सेवा का स्वरूप है, समता तमाम विश्व की सेवा का स्वरूप है। फिर महाराज जी का एक वचन और श्रवण करें, संगत के तमाम प्रेमियों अपने जरूरतों को काफी त्याग करके दूसरे की उन्नति की खातिर अपना तन मन धन निष्काम भाव से अर्पण करना परम उन्नति का साधन है। तमाम प्रेमियों के लिए अपनी जरूरतों को काफी त्याग करके दूसरों की उन्नति की खातिर अपना तन मन और धन निष्काम भाव से अर्पण करना परम उन्नति का साधन है, अधिक शांति के देने वाला है। हर एक सत्संगी अपनी शक्ति के मुताबिक बढ़ चढ़कर हर एक किस्म की सेवा करने में जो दृढ़ रहते हैं, उनका गौरव तमाम दुनिया में फैल जाता है, ख्वाह वो थोड़ी तादाद में भी क्यों ना हो। यानी अगर आपकी मेंबरशिप बहुत थोड़ी भी है और सेवा की भावना, परोपकार की भावना आपके अंदर है, तो ख्वाह आप थोड़ी मात्रा में भी है, आपका गौरव तमाम दुनिया में फैल जाता है। ऐसा आशीर्वाद है महाराज जी का। अपनी जाति और खानदान में भी पवित्र आचरण को फैलाना। अक्सर होता यह है कि हम सत्संग में जाते हैं तो वहां अच्छे विचार आते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मगर जब हम किसी अपने संबंधी के यहाँ जाते हैं तो वो कैसा भी जीवन व्यतीत कर रहा है,
हम उसका ख्याल नहीं करते। अगर अपने किसी संबंधी के यहाँ हम जाकर देखें कि वहां मांस का प्रचलन है, शराब का प्रचलन है, तो धीरे धीरे उनको ये समझाने की कोशिश करें कि एक फकीर हुए हैं महात्मा मंगत राम जी, उन्होंने इस चीज की ममानियत की है। अभी पिछले दिनों मेरे एक मामा जी हैं, उनका वो शायद 90 साल के हो गए, तो उनके परिवार में उसका वो मनाने का कुछ कार्यक्रम था बॉम्बे में। तो उनकी लड़की का मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे पापा का 90 साल के हो गए हैं, उनका बर्थडे मना रहे हैं। तो मैंने मजाक में पूछा, फिर शाम को तो आप पार्टी वार्टी क्योंकि वो करते ही है तो करोगे ही करोगे। वो कहने लगी, भैया नहीं, मेरा जो लड़का है उसने कहा है कि सावन मास चल रहा है तो हम मीट वीट नहीं बनाएंगे। मैंने कहा जरा अपने बच्चे का नंबर देना मेरे को जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उसने कहा भैया क्या बात है, आप मेरे से बात करो, बताओ। मैंने कहा नहीं बेटा, तू अपने जो लड़का है तेरा उसका नंबर मुझे दे दे। तो उसका नंबर मुझे दिया। मैंने कहा उसको बता देना कि तेरे मामा का फोन आएगा ऐसे। जब उसका फोन मैंने मिलाया तो मैंने कहा बेटा आज तुम्हारे नाना जी का दादाजी का बर्थडे है क्या? लगा हाँ। मैंने कहा रात को सुना है कोई प्रोग्राम वगैरह तो नहीं कर रहे, सावन का मास चल रहा है क्या? लगा हाँ मामा जी, हम ना सावन के मास में मैंने सोचा है कि कोई मीट वगैरह नहीं खाएंगे और शराब नहीं पिएंगे। मैंने कहा बेटा जो चीज सावन में बुरी है वो भादों में भी बुरी है, वो जुलाई में भी बुरी है और जनवरी में भी बुरी है। अगर परमात्मा ने आपके अंदर ये संकल्प लाया है, पर पैदा किया है कि ये चीज सावन में नहीं खानी है, तो बेटा जो चीज बुरी है वो हमेशा के लिए बुरी है। और जब सावन खत्म हो जाए और दोबारा परिवार में ऐसी चर्चा हो कि नहीं वो चीज बनानी है, तो मेरी बात एक बार दोहरा देना कि जो चीज आज बुरी है वो कल भी बुरी है। मेरा आपके चरणों में निवेदन ये है कि जब हम अपने किसी पारिवारिक मित्र के यहाँ, संबंधी के यहाँ जाते हैं और देखें कि ऐसा कुछ वहां बन रहा है, ऐसा कुछ आयोजन वो करने जा रहे हैं, तो आप अपने विचार रख दें। वो माने या ना माने ये उनका काम है, मगर आप अपनी बात विनम्रता से मगर पूरी तरह पूरी ताकत से रख दें। क्योंकि महाराज जी का वचन है, प्रेमी अपनी जाति और खानदान में भी पवित्र आचरण को फैलाना अपने अमली जीवन करके अधिक उन्नति और शांति के देने वाला नियम है। हर एक सत्संगी को ऐसी धारणा धारण करनी चाहिए। फिर महाराज जी ने एक वचन फरमाया, प्रेमी संसार में कई रंग के जीव होते हैं, कोई आला तरीन बुद्धि वाले, कोई अदना बुद्धि वाले, कोई छोटी बुद्धि वाले। मौके के मुताबिक सभी अपना फर्ज समझकर सत धर्म में अपने आप को बलिदान देने में जो दृढ़ निश्चय वाले हैं, ऐसी संगत के प्रेमी हर समय अपना उच्च आदर्श पेश करके संसारी जीवों के वास्ते अधिक कल्याणकारी हैं और धर्म के प्रकाशक हैं। यानी अगर हमारे जीवन से किसी को प्रेरणा मिले कि ये किस सत्संग में जाता है, किस सतगुरु के पास जाता है, इसके जीवन में ये परिवर्तन आया है, ये किस वजह से आया है, तो अगर ऐसा किसी के मन में विचार आता है तो महाराज जी का फरमान है कि प्रेमी वो धर्म स्वरूप के प्रकाशक है। क्योंकि एक स्थान पर महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी इनका जीवन देखकर तुम हमारे पास आए हो, तुम्हारा जीवन देखकर लोग तुम्हारे पास आए,
ऐसा जीवन तुम्हारा होना चाहिए। प्रेमी, संगत में जो प्रेमी 7 नियमों का पाबंद होवे, हर तरीका से उसकी श्रद्धा को बढ़ाना हर एक प्रेमी का फर्ज है। संगत में जो प्रेमी 7 नियमों का पाबंद होवे, उसकी हर तरीका से श्रद्धा को बढ़ाना हर एक प्रेमी का फर्ज है। और अगर कोई प्रेमी नियम से पतित हो जावे, उसके साथ इंतहा दर्जे का प्रेम करके उसका सुधार करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई प्रेमी किसी नियम से पतित हो गया है तो हम उसकी मुनादी करनी शुरू कर दें, उसका डंडोरा पीटना शुरू कर दें। महाराज जी का ऐसा वचन है कि उससे इंतहा दर्जे का प्रेम करो, ताकि उसे अपनी कमी का एहसास स्वयं हो। क्योंकि फिर महाराज जी ने एक इसमें और आदेश अपना जोड़ा है, अगर कोई प्रेमी किसी नियम से पतित हो जावे, उसके साथ इंतहा सर्वोच्च दर्जे का प्रेम करके उसका सुधार करना चाहिए। क्योंकि अधिक से अधिक मलिन बुद्धि प्रेम के जल से एक क्षण में शुद्ध हो जाती है। जो नियम हम अपनाते हैं वो ये है कि अगर पता चल जाए कि फला में कोई कमी है, तो हम उसको बीच चौराहे में खड़ा करके उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। महाराज फरमान करते हैं कि उससे ज्यादा से ज्यादा प्यार करके, क्योंकि प्यार का एक जल का जो छींटा है उसकी मलिन से मलिन बुद्धि को भी वो दूर कर देगा। प्रेमी, ये परम साधन है। इसके उल्ट उसके साथ नफरत करनी या उसकी तौहीन करनी, उसका अपमान करना, ये हानिकारक है। हानिकारक उसके लिए कम है, हमारे लिए ज्यादा है, संगत के लिए ज्यादा है। प्रेमी, जब वो पतित जीव अपनी गलती को समझेगा तो खुद संगत के प्रेम में आकर हर एक तरीके का दंड स्वीकार करेगा। आइंदा के वास्ते वो संगत के वास्ते बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करेगा। महाराज फरमान करते हैं कि जब आप प्रेम से किसी को अपने साथ मिला लोगे, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके, तो किसी वक्त वो प्रेमी बड़ा सेवादार बनेगा। ये प्रेम सब त्रुटियों की औषधि है। जो हमारे अवगुण हैं उन पर काबू पाने के लिए महाराज फरमान करते हैं, ये प्रेम सब त्रुटियों की औषधि है। ऐसी धारणा निहायत ही उन्नति के देने वाली है। यानी ऐसा जो जीवन अपनाना है वो अपने आप को भी ऊंचा करना और उस प्रेमी को भी प्रेम करके, अंगीकार करके संगत में लाना, इससे दोनों का फायदा है। अब और वचन सुने महाराज जी का, संगत का हर एक प्रेमी अपने 7 नियमों का पालन करने में जो अधिक से अधिक कोशिश करता है, सब ही प्रेम स्वरूप होकर देश और जाति के वास्ते एक जीवन रूप हो जाते हैं। यानी वो जो प्रेम करते हैं वो संगत का में भी जीवन, संगत का भी जीवन बनाते हैं और देश का भी जीवन बनाते हैं। ऐसा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। संगत का हर एक प्रेमी वाद विवाद को त्याग करके अपना जीवन अमली रूप में पेश करे। संगत का हर एक प्रेमी वाद विवाद को त्याग करके अपना जीवन अमली स्वरूप में पेश करे। इससे अधिक भलाई होती है, वो नीति फैलती है। इसके उल्ट जो जुबानी रट लगाए रखते हैं वो कभी भी किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। ये निश्चय कर लेना चाहिए। संगत का हर एक प्रेमी सत्संग द्वारा सत उपदेश को श्रवण करके उस पर गौर करे। यानी जो वचन महाराज जी का
सुनने में आता है, जो कोई प्रेमी एक पढ़ रहा है और जो बाकी सुन रहे हैं, वो दोनों ही महाराज जी का वचन सुनने के बाद जब समय मिले एकांत में बैठकर उस पर गौर करें, फिर उसको अमल में लावें। ऐसा निश्चय जिस संगत का होवे, वो एक पवित्र आदर्श को धारण करके परम उन्नति को प्राप्त करती है। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, ये कोई सुनना नहीं हुआ। सुनने के बाद एकांत में गौर करना, मनन करना और उसके मुआफिक अपना जीवन बनाना, उससे अपनी भी उन्नति है और संगत की भी उन्नति है। फिर एक वचन महाराज जी का और सुने। किसी को सुधारने के वास्ते अपना पवित्र आचरण पेश करना सिद्धि के देने वाला है। यानी किसी में कोई आपने कमी देखी, तो उसको अगर आप और तरीके से नहीं सुधार सकते, तो आपका जो अपना आचरण है वो अगर अच्छा है, तो उस प्रेमी पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इस वास्ते जो संगत दूसरों की भलाई के वास्ते अपना यथार्थ अमली स्वरूप पेश करती है, वो संगत जरूरी परम उन्नति को प्राप्त करती है। क्योंकि हमारा जीवन इसके बरक्स है, इसके उलट है। क्योंकि हम दूसरे की आंख का बाल तो दिखाई देता है, मगर मेरी आंख का जो शैतीर है वो हमें दिखाई नहीं देता। दूसरे का एक अवगुण हमें पता चल जाए तो हम उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, और अपने अंदर जो अवगुणों का अंबार लगा हुआ है उसकी और हम नजरसानी नहीं करते। फिर महाराज जी का एक वचन है, देश व जाति के गलत रिवाजों का सुधार करने की खातिर बड़ी तेजी नहीं करनी चाहिए। या नहीं कि आपको कोई कमी पता चली तो आप बड़ी कि आज इसका सुधार करना है, नहीं। हमारा सुधार अगर 70 साल में नहीं हो सका तो दूसरे का सुधार करना है, तो उसके लिए बड़ा संयम चाहिए, बड़ा समय चाहिए। धीरे धीरे शनय शनय आप अपने वचन, आप महाराज जी के वचन उसके सामने रखते रहें। एक समय आएगा कि उसमें सुधार की किरण दिखाई देनी पड़ जाएगी। प्रेमी, देश व जाति के गलत रिवाजों का सुधार करने की खातिर बहुत तेजी नहीं करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करना, अपना पवित्र आदर्श पेश करना निहायत सिद्धि के देने वाला है। एक तो धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी दवा एकदम असर नहीं करती, धीरे धीरे असर करती है। आपको अगर हल्का जुकाम हो जाए, वो भी 5-7 दिन में उसकी दवाई काम करती है। महाराज का वचन, इस साधना से सर्व जीवन शांति से एक निर्मल नीति के पाबंद हो जाते हैं। प्रेमी जियो, अपनी संगत के बगैर जो दूसरी संगत होवे, यानी कोई जगाधरी की है, कोई कानूवान की है, कोई पठानकोट की है, चाहे वो किसी भी असूल की पाबंद होवे, उनके साथ कभी वाद विवाद नहीं करना, बल्कि उनकी अंदरूनी तकलीफ को विचार करके उसको दूर करने का यत्न करना। यानी किसी संगत को किसी चीज की जरूरत है, कोई और दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत में उनका सहायता करनी ये जरूरी है। इस साधन से खुद ब खुद स्वयं वो तुम्हारे असूलों की पाबंद हो जाएगी और हमारा अपना जीवन भी अच्छा बनेगा। दुनिया में तमाम उच्च आदर्श वाले पुरुषों की नीति को सुनने में प्रेम रखकर उनकी कुर्बानी के जज्बातों को अपनी मानसिक खुराक बनाना। यानी दुनिया में जिन्होंने भी सतत को हासिल किया है, जिन्होंने उसके मुताबिक अपना जीवन जिया है और उस परम सत्ता तक पहुंचे हैं, महाराज जी का ऐसा वचन है, उनके जीवन के का अध्ययन करना, कैसे कैसे जीवन में उन्होंने अपने लिए नियम बनाए, उन नियमों को समझना, उनका फिर पालन करना, उसके मुआफिक अपना जीवन बनाना और अपने उसको अपनी मानसिक खुराक बना लेना। यानी हर वक्त इस बात पर
अपना ध्यान केंद्रित करना कि उनका कैसा जीवन था। आप स्वामी रामकृष्ण का जीवन पढ़ सकते हैं, संत कबीर का जीवन पढ़ सकते हैं, महाराज गुरु नानक देव जी का जीवन पढ़ सकते हैं कि कैसी उनकी जीवन गाथा थी, कैसा उनका जीवन था, और उसको बार बार अपने मन में विचारना, तो फिर अपने जीवन की भी उन्नति का शौक पैदा होता है। प्रेमी, समझने के वास्ते बुद्धि की जरूरत है। इस वास्ते किसी की बुद्धि को जागृत करने के वास्ते अपना जीवन अमली होना चाहिए। यानी महाराज जी दो तरह का हमारा फायदा कर रहे हैं। यानी किसी के सुधार के लिए पहले जो हमारी अपना जीवन है ना, इसमें हम सुधार करें, फिर धीरे धीरे शनय शनय हमारा प्रभाव दूसरे पर पड़ सकता है। प्रेमी जी, जो जीव अपना निज सुख दूसरों को की सेवा में प्रेम से अर्पण करता है, जो जीव अपना निज सुख दूसरों की सेवा में प्रेम से अर्पण करता है, वो संगत के वास्ते शिरोमणि है। जो अपना सुख दूसरे के वास्ते प्रेम से अर्पण करता है, वो संगत के वास्ते शिरोमणि है। ऐसा प्रभाव जब संगत के हर प्रेमी का होवे, तो सर्व कल्याणकारी और उन्नति के देने वाला यत्न है। महाराज जी के बहुत से वचन है, ग्रंथ श्री समता विलास उसका एक साक्षात उदाहरण है। कुछ वचन दास ने आपकी सेवा में रखे। महाराज जी के वचन जो के त्यों है, एज इट इज है। दास से पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।